महंगाई का है, उसके बाद बेरोजगारी का है, उसके बाद भ्रष्टाचार का, और सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारा है कि ये आपके जो हमारे प्रत्याशी बन के भाजपा के आए हैं वो मुख्यमंत्री हैं अभी, क्योंकि भाजपा सबसे पहले तो 47 विधायक इन्होंने दिए, प्रचंड बहुमत दिया भाजपा को जनता ने। इन्होंने उतने 47 में से एक भी योग्य विधायक इनका ऐसा नहीं था जिसको ये मुख्यमंत्री बना सके। उसके बाद हमारे पर यहाँ पर हमारे साथ भी धोखा हुआ, यहाँ की जनता के साथ धोखा हुआ, विधायक ने हमारी सीट भेज दी। और उसके बाद भी वो कहते हैं कि हम तो बहुत जो महिमा मंडल हो रहा है कि विकास करेंगे, चंपावत का मैप बदल देंगे, स्विट्जरलैंड बना देंगे। इससे पहले खटीमा भी वो मुख्यमंत्री थे और चेहरा भी थे पूरे उत्तराखंड के, और 2 बार विधायक भी रह चुके थे वहाँ। तो वहाँ के लोगों ने देख लिया कि कितना विकास पुरुष है। ये कहते हैं कि हमको ये चिंता है। मैं चंपावत की जनता को भी संदेश देना चाहती हूँ कि भाजपा की फितरत है कि मुख्यमंत्रियों को बदलना, उनके लिए मुख्यमंत्री बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। पिछली बार 3 बदले, इस बार 5 बदलेंगे। और अगर हमारे मुख्यमंत्री जी बदले गए तो हमारे चंपावत के लोगों के पास क्या रहेगा, हम अपने को ठगा महसूस करेंगे कि विधायक भी हमारा। तो सर किन मुद्दों के साथ आप चंपावत पे आए हो, सबसे पहले तो ये है सर। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर किसी बड़े चेहरे को उतारने की जरूरत थी? बड़ा चेहरा ही निर्मला गहतोड़ी है। निर्मला गहतोड़ी कांग्रेस की सशक्त उम्मीदवार है। 10 साल कांग्रेस की जिलाध्यक्ष रही हैं। मैं 2009 में जब सांसद का चुनाव लड़ा था, मेरे चुनाव का नेतृत्व भी उन्हीं के द्वारा किया गया था। ये कह सकते हैं कि मैं सांसद बना तो चंपावत विधानसभा में विजय यात्रा की जो चोटियाँ ऊंचाइयों को फहराया वो निर्मला जी ने की। तो निर्मला जी पूरी तरह से इस ज़िले की सबसे सीनियर लीडर हैं। मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम प्रतिपक्ष में है, हमारा लोक धर्म है, उन सवालों को जिनमें चुनाव में उठाए गए, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, करप्शन है, नौजवानों का सवाल है, महिलाओं का सवाल है, समाज के कमज़ोर वर्ग के सवाल है, और राज्य में कमज़ोर वर्ग के लोगों पर ठेली रेड़ा चालकों पर हमला, उनकी रोजी पर हमला हो रहा है। मुख्यमंत्री चुनाव बनते ही इन सवालों पर एक भी शब्द राज्य की जनता को संबोधित नहीं किया, और आते ही कहा कि हम ऐसी चीज़ को लेंगे जो इशू आज देश में भी नहीं है। ना मोदी ने इन 8 सालों में उसको लागू किया, सिविल नागरिकता कानून को, ना उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में इनकी सरकारें रही लंबे समय उस इशू को। तो एक नॉन इशू को राज्य का इशू बनाया जा रहा है, और राज्य के इशू जो थे चुनाव के दौरान उस पर सरकार मौन है। ये मुद्दे हमारे बने। सर फिर भी मैं मानना है कि जो सूबे के मुख्यमंत्री जी हैं, हाँ, तो यहाँ से चंपावत डिस्ट्रिक्ट से चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ, तो किसी कांग्रेस को कद्दावर नेता को चुनाव में शामिल होना चाहिए था, ना उतारना चाहिए था। फिर भी सर नहीं, कद्दावर नेता ही निर्मला गहतोड़ी महिला है, सशक्त हैं, जिसने 11 साल तक राज्य जिला कांग्रेस कमेटी का नेतृत्व किया, जो AICC की मेंबर रही, जो राज्य मंत्री रही हो, तो उससे बड़ा कद्दावर नेता आपको क्या चाहिए। और महिलाओं के सवाल में, पार्टी को नेतृत्व करने इनके सवाल पर मैं समझता हूँ, और जिसके ये कोई मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा है, ये चंपावत के विधायक का चुनाव हो रहा है, और सवाल चंपावत की जनता के सामने में है कि एक व्यक्ति ने खटीमा विधानसभा क्षेत्र का 10 साल तक नेतृत्व किया और वो मुख्यमंत्री रहा, और खटीमा की जनता ने उसको कूड़े के ढेर में डाल दिया। आज वो भागा चंपावत की जनता से करा सवाल विधायक का हो रहा, और मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, गांव में जाके अपना प्रचार करने लगे, लेकिन कांग्रेस का भी ऐसा गतिविधि देखने को नहीं मिली। कांग्रेस के सब जगह है, बीजेपी के यहाँ कोई स्टार प्रचारक है। ये सत्ता का मद दिख रहा है, ये शासन और प्रशासन का दुरुपयोग दिख रहा है। तो ये कोई स्टार प्रचारक कौन गाँव में गया है? इस पूरे चंपावत और लोहाघाट में अपने धन के बल पर होटलों को कब्जा करने वाले लोग गाँव में गए हैं क्या? सवाल है। और सवाल बताए मुख्यमंत्री, टनकपुर से बागेश्वर की रेल के निर्माण की योजना मैंने जब मैं यहाँ का लोकसभा सांसद रहा, वो स्वीकृत करवाई थी। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग परवान चढ़ गई,
विधायक जी और मुख्यमंत्री जी, आप डबल इंजन की सरकार टनकपुर से बागेश्वर क्यों नहीं परवान चल पड़ी, ये बताएं। यहाँ पर के मुख्यमंत्री भी बताएं, उनके विधायकगण बताएं। टनकपुर से जौल जेबी की मोटर रोड 850 करोड़ रुपये भारत सरकार ने स्वीकृत है। आज 8 साल हो चुके हैं। तुम्हारे यहाँ के 2 विधायकों ने, पूर्व विधायक, एक जो निवर्तमान है और एक लोहाघाट के विधायकों ने अपने हितों के कारण उस सड़क को आज तक बनने नहीं दिया। तुमने रेता चोरों को, लकड़ी चोरों को संरक्षण दिया। खटी में इस चंपावत विधानसभा से चुनाव जीता करके भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी रवैये पर, समाज में घृणा और नफरत की राजनीति पर क्या कहते एक रोक लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए आपका। मेरा भी आपको भी सबको बहुत बहुत देना। सिर्फ इतना ही निवेदन है, ये कहिए ये मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं है, ये चंपावत के विधायक का चुनाव है और चंपावत की जनता एक अच्छे विधायक को यहाँ से भेजेगी। थैंक यू सर, धन्यवाद। ये थी हम